हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ठंडी के दिनों में जो आप लोगों के यहाँ डिजीज़ आती है, तो सभी फार्मर लगभग इस बीमारी से परेशान रहते हैं। और इस बीमारी का नाम है CRD। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्ट्री लाइन में या पोल्ट्री फार्म में कोई अगर घातक बीमारी है तो वो है CRD। और CRD को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, CRD के लक्षण क्या हैं, और CRD आए तो आप लोग कौन सी दवा दें, इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि जिस फार्म में CRD आ जाती है तो अगर समय रहते उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका लाट लगभग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। और उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फार्मर का। तो आपको जो है उसके लक्षण को कैसे पहचानना है, क्या दवाएं देनी है और ट्रीटमेंट क्या करना है, कितने दिन वो दवाएं देनी है आपको तो सर्दी से बचा जा सके। और दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और जो भी डोज में होती है दवा की उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको आप लोग अच्छे तरीके से सुन के ही लगाएँ। और दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे जो हम लोग का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और थोड़ा मतलब कि अगले आदमी ने मुझे जो है रिप्लाई भी किया है और कमेंट भी किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले CRD जब भी आपके फार्म में आएगी तो मोर्टालिटी दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके यहाँ अच्छा लॉट चल रहा है तो शुरुआती लक्षण जब CRD आती है तो उसमें मोर्टालिटी शुरुआती दौर में नहीं होती है। और शुरुआती दौर जो होता है तो बर्ड का मतलब छींकना, जैसे कि अभी ये बर्ड दिन में है तो आपको दिन में नहीं मालूम पड़ेगा। आप जब भी रात में आइए अपने फार्म पे तो शांति बना के बर्ड के बीच में बैठिए आप। मतलब फार्म में, जैसे ये फार्म मेरा है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ बीच में आके बैठा 1 मिनट के लिए, और बर्ड की जो छींकने की आवाज़ होती है छिक छिक की, उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके फार्म में शुरुआती दौर है तो हल्का हल्का बर्ड छिक छिक की आवाज़ करेगा। बर्ड में छिक छिक की आवाज़ आएगी, खुच खुच की आवाज़ आएगी। ऐसा बर्ड थोड़ा थोड़ा छींकेगा तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा परसेंट में है कि कम है ये। और दूसरी बात, अगर शुरुआती दौर में आपको पता चल जाता है ना, तो आप जो है मेडिसिन से CRD को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका उसमें नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। और जब पोजीशन बढ़ जाती है तो बर्ड में आपको दिन में भी मालूम पड़ेगा, घरघराहट की आवाज़ आएगी। बर्ड में एक फार्म में आपके साउंड तरीके से जो है पूरा फार्म आपका बोल आवाज़ आएगी पूरे फार्म में। और बर्ड के नाक से जो है पानी निकलने लगेगा, ठीक है। बर्ड के नाक से पानी बहने लगेगा और बर्ड में मृत्यु दर बढ़ जाएगी, मोर्टालिटी होने लगेगी काफ़ी संख्या में। आपके यहाँ अगर 4000 बच्चा है तो उसमें 150 बच्चे डेली मर सकते हैं। इस कंडीशन में जब CRD ज़्यादा हो जाती है तब ये पोजीशन आती है। तो ये तो हो गए CRD के जो है लक्षण। अगर ये लक्षण आपको अपने फार्म में दिखते हैं तो समझ लीजिए आपके फार्म में CRD हावी हो गया। दोस्तों, इसको हम बचा कैसे सकते हैं बर्ड को CRD से? जैसा कि आपके फार्म में जब भी CRD आए तो आप शुरुआती दौर में ही मेडिसिन चलाएं। इसके लिए हम जो मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन लगभग हर फार्मर को मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे फार्म में CRD आती है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन लगाएंगे और उसके साथ में बहुत से मार्केट में हर प्रकार की जो है कफ सिरप आती हैं, वो कफ सिरप चलाएंगे। बर्ड का जो श्वास नली होती है उसमें मलगम जम जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए। एंटीबायोटिक अपना इनोरोसिन BH हो गया, इनोरोसिन हो गया, और
कप सिरप इसके साथ में मिला के चलाएँगे दोनों दोस्तों। और इसका डोज वैसे चलता तो है 1 लीटर 1 ml के हिसाब से 4 से 5 घंटा, लेकिन आप इसको बच्चे के हिसाब से भी चला सकते हैं। तो ये 1 लीटर 1 ml के हिसाब से मान लीजिए कि 4 से 5 घंटा चलाना पड़ता है। और कप सिरप भी 1 लीटर 2 ml चला सकते हैं आप कप सिरप, क्योंकि कप सिरप कोई नुकसान नहीं करता है। इसको आपको 5 से 7 दिन तक चलाना है, 5 दिन से नीचे नहीं चलाना, 5 दिन तक तो कंफर्म चलाना है, क्योंकि आपकी जो डिजीज़ होती है वो 5 दिन के पहले नहीं सही होती। कोई भी अगर बर्ड में आपकी डिजीज़ आ रही है तो 5 दिन के पहले वो सही नहीं होगी, आप कोई भी मेडिसिन लगा दें तो लगभग दोस्तों 5 दिन लग जाता है बर्ड की बीमारी सही होने में। अगर आप 5 से 6 दिन ये मेडिसिन चला देते हैं ना, तो आपके यहाँ CRD निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और फिर मुर्गा स्वस्थ हो जाएगा। और अगर CRD नहीं सही होती है ना, तो फिर आपका मुर्गा उठने में भी दिक्कत होगा और मोडालिटी भी होगी, सारी दिक्कतें जो है रहेंगी। तो ये बीमारी कहीं ना कहीं जो है फार्म के अंदर बहुत अधिक मोडालिटी कराने वाली बीमारी है और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है फार्मर का। जैसा कि CRD जब आता है तो उसके नुकसान होने के कारण जब मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपके फार्म में आपके बर्ड में CRD आएगी तो पहले तो कि उसका जो वेट होता है ना, धीरे धीरे वेट जो है घटना शुरू हो जाता है। अगर किसी कंडीशन में अगर वेट घटा नहीं तो बर्ड का जो है वेट बर्ड लेगा नहीं। जितना मान चलिए हमारे फार्म में 20 दिन पे CRD आई, मेरे मुर्गे का जो है 1 kg वज़न है, तो वो बर्ड जो सर्दी जब होती है बर्ड को तो सर से ओके मान चलिए कि जैसे नाक से पानी निकलने लगता है, आँख से आंसू आने लगते हैं, तो मतलब उसको टेम्परेचर हो जाता है और पूरा श्वास नली जाम हो जाता है, बर्ड को सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ की बर्ड जो है फीड इंटेक कम कर देता है, पानी इंटेक कम कर देता है, जिससे बर्ड का वज़न उतने पे ही रुक जाता है। प्लस जो 50% दाना लेता है बर्ड ना, उसका आपको वेट नहीं मिलता, उतने पे ही रुकेगा रहेगा। और मान लीजिए अगर 3-5 बोरी 6 बोरी जो दाना खाएगा कंज्यूम करेगा, उसका आपको वेट नहीं मिलेगा, तो इससे आपका FCR बढ़ेगा और प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ेगी। तो ये आपका समझ लीजिए डेली नुकसान ही तो है। तो ये सिचुएशन CRD में हो जाती है। जब भी आपके यहाँ फार्म में ऐसी सिचुएशन आए दोस्तों, तो आप लोग प्रॉपर्ली मतलब अच्छे से दवाएं टाइम टू टाइम आप लगाइए, 4 से 5 से 6 दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बर्ड को बचा सकते हैं, अन्यथा आपका जो है फार्म लॉस की ओर जा सकता है। कभी भी कोई डिजीज़ को अनदेखा मत कीजिए। और ये डिजीज़ जो होती है, अगर आप इसका समय से इलाज नहीं कर पाए या सही नहीं हुई किसी कारणवश, तो ये बीमारी जो है कोराइजा में बदल जाती है। कोराइजा के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कोराइजा क्या है और कैसे होता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसको कैसे पहचान सकते हैं आप। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों। और मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं मेरे चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको A to Z अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सच्ची इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई फेक बात नहीं बताता हूँ, रियल एकदम बताता हूँ। अगर जिस भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।